लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए हैं और वह मंगलमयी घड़ी, वह मुहूर्त जिसमें श्री राम का राज्याभिषेक होना था, तो वह घड़ी आ गई। और तब गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राघवेंद्र के राज्याभिषेक का समारंभ किया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने स्नान किया, वस्त्र और आभूषण धारण किए। कौशल्या अम्बा और अन्य माताओं ने जनक नंदिनी सीता को सुंदर रीति से सजाया। और जब गुरु वशिष्ठ की दृष्टि श्री राम और जनक नंदिनी सीता पर पड़ी तो उन्होंने सेवकों को सिंहासन लाने का आदेश दिया। सिंहासन लाया गया और उस सिंहासन पर भगवान राम जनक नंदिनी समेत विराजमान हुए। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया, फिर अन्य मुनियों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तिलक किया गया। माताओं ने आरती उतारी और उसके पश्चात अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान हैं और उनके जो भक्त और परिकर हैं वे राज्य के विविध चिन्हों को धारण किए हुए पीछे, दाहिने बाएं, सामने दिखाई दे रहे हैं। श्री भरत भगवान श्री राम के पीछे हैं और उनके हाथ में छत्र है। श्री लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण है और वे दाहिने हैं। शत्रुघ्न के हाथ में चंवर है और वे बाएं हैं। अंगद के हाथ में शक्ति, विभीषण के हाथ में ढाल। इस तरह से इन भक्तों से घिरे हुए भगवान श्री राम सुशोभित हो रहे हैं। चारों ओर जय ध्वनि हो रही है और वेद भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये त्रेता युग के इतिहास का सत्य तो है ही, जैसी हमारी पौराणिक मान्यता और श्रद्धा है। एक विशेष काल में, जिसे हम त्रेता युग कहते हैं, राम राज्य की स्थापना हुई। पर यह राम राज्य की स्थापना केवल एक युग का सत्य नहीं है, यह समग्र मानव जाति के, समग्र प्राणियों के जीवन का शाश्वत सत्य है। क्योंकि राम राज्य के जिन लक्षणों का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है, आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम इसी प्रकार का राज्य नहीं चाहते। क्योंकि राम राज्य का चित्र प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। न तो किसी की अल्प आयु में मृत्यु होती थी, न किसी के शरीर में रोग था। प्रत्येक व्यक्ति सुंदर था, सभी सुक्षुत थे और रंच मात्र दुख राम राज्य में विद्यमान नहीं था। राम राज न विगेश सुन सचराचर जगमान, काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख का हुआ। तो समग्र दुखों का अभाव और सुखों की उपलब्धि ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है और यही राम राज्य। पर ये राम राज्य, इस राम राज्य का निर्माण यदि हम आज के युग में करना चाहें, हम अपने जीवन में करना चाहें, तो ये संभव है क्या? और इसका उत्तर यही है कि राम कथा के रूप में जिस इतिहास का वर्णन किया गया है,
यदि आज के युग में वो संभव नहीं है तो फिर उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, इसको जान लेने से व्यक्ति को कहानी का आनंद तो आ सकता है, लेकिन उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, उसके जीवन के और समाज के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न तो ज्यों की त्यों रह जाते हैं। तो वस्तुतः राम कथा को अगर इस संदर्भ में देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि राम राज्य की स्थापना की जिस पद्धति का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है, का उस पद्धति का आश्रय लेकर के आज भी राम राज्य का निर्माण हो सकता है। और वो पद्धति दो रूपों में श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत की गई। कल आपके सामने प्रसंग चल रहा था, राम राज्य की स्थापना का सर्वप्रथम संकल्प महाराज श्री दशरथ के मन में उत्पन्न होता है, और वे राम राज्य की स्थापना के लिए अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर श्री राम को बैठाने के लिए इतने व्यग्र थे कि उन्होंने उस उतावलेपन में भरत को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं समझी, और उन्हें लगा कि जितनी शीघ्रता से राम राज्य बना दिया जाए, अयोध्या के सिंहासन पर राम और जनक नंदिनी सीता बैठ जाए, संसार का उतना ही बड़ा कल्याण। लेकिन महाराज श्री दशरथ का ये उतावलेपन का संकल्प पूरा नहीं होता, और संकल्प जब महाराज श्री दशरथ का पूरा नहीं होता और ये संकल्प कुछ वर्षों के लिए टल जाता है, और इस संकल्प की पूर्ति फिर आगे चल करके जो प्रसंग, जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई, उन प्रसंगों में साकार दिखाई देती है, तो फिर इसका अभिप्राय यह है कि यदि कहीं हम भी महाराज श्री दशरथ की तरह राम राज्य की स्थापना के लिए उतावले हैं, और राम राज्य की स्थापना के लिए जिस उचित वातावरण की अपेक्षा है, यदि वह हमारे जीवन में या समाज में नहीं है, तो हमारा यह संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने एक बड़ी ही सांकेतिक भाषा का यहाँ पर वर्णन किया है। गुरु वशिष्ठ श्री राम को देखते हैं, आज 14 वर्ष बाद महाराज श्री दशरथ नहीं है उस दृश्य को देखने के लिए, और गुरु वशिष्ठ अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम को आसीन होने का निर्णय देते। तो ये अयोध्या का जो सिंहासन है, जिस सिंहासन पर आज श्री राम बैठने जा रहे हैं, का उसके पीछे एक प्रतीकात्मक संकेत। इन 14 वर्षों में दो समानांतर पद्धतियों का आश्रय लिया जाता है, और उन दोनों समानांतर पद्धतियों के अंत में राम राज्य की स्थापना होती है। एक तो ये कि कैकेयी जी ने मंथरा से मिलकर के योजना बनाई थी कि अयोध्या के राज सिंहासन पर हमें भरत को बैठाना है, राम को नहीं बैठने देना है। पर श्री भरत ने कैकेयी और षड्यंत्र के इस प्रयत्न को विफल कर दिया। पर आज हमारे जीवन की विडंबना क्या है कि हमारे जीवन में जो कैकेयी है, हमारे जीवन में जो मंथरा है, कौ कैकेयी और मंथरा का षड्यंत्र आज हमारे जीवन में सफल हो गया है। कब उस समय भरत ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया, पर हम में से अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के सिंहासन पर बैठ चुके हैं और स्वयं अपने को ही तो राजा बनाए हुए। और उसका अभिप्राय क्या कि कैकेयी और मंथरा का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र है क्रिया और लोभ का षड्यंत्र। कैकेयी जी मूर्तिमती क्रिया है और मंथरा लोभ की वृत्ति है। तो क्रिया और लोभ की वृत्ति तो केवल त्रेता युग में ही नहीं, समाज में सर्वत्र विद्यमान रहती है।
और जहां क्रिया और लोभ की वृत्ति होती है वहां पर व्यक्ति के मन में ये भाव आना स्वाभाविक है कि क्रिया के माध्यम से जिसका जन्म हुआ वही अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी। का प्रत्येक व्यक्ति ये मान बैठा है कि जब हम क्रिया करते हैं और जब हमारे अंतःकरण में लोभ की वृत्ति है तो जो संपत्ति है, जो संसार में पृथ्वी है, वो हमारी। और तब क्रिया और लोभ की इस प्रेरणा को स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने आप को का सिंहासन पर अपने अंतःकरण में का व्यक्ति ये मान बैठा है कि संपत्ति के स्वामी हम। तो जब भगवान श्री राम ये देखते हैं, ईश्वर ये देखता है कि जीव का अहंकार मेरे सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो फिर ईश्वर उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करता और व्यक्ति का जीवन जो है उसके अंतःकरण पर क्रिया का राज्य होता है, लोभ का राज्य होता है। और ऐसा स्वार्थग्रस्त व्यक्ति जो है को वो निरंतर परस्पर समाज में टकराहट की सृष्टि करता है, दुख की सृष्टि करता है, क्योंकि जहां पर क्रिया और जहां पर लोभ की पराकाष्ठा होगी वहां पर अधिक से अधिक छीन करके दूसरों से अपने अधिकार में कर लेने की वृत्ति भी अवसंभावी। तो श्री भारत का जीवन दर्शन माने जिस सिंहासन पर आज गुरु वशिष्ठ भगवान राम से का बैठने का अनुरोध कर रहे हैं, का उस सिंहासन पर 14 वर्ष तक क्या श्री भरत बैठे क्या? गुरु वशिष्ठ ने एक प्रस्ताव श्री भरत के सामने ही किया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता बहुत बड़े धर्मात्मा थे और उन्होंने जीवन में सत्य और प्रेम दोनों के सामंजस्य की चेष्टा की और सत्य और प्रेम के सामंजस्य के लिए उन्होंने एक और तो सत्य के लिए श्री राम का परित्याग कर दिया और इससे सिद्ध हो गया कि सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है, धर्म अनु दूसर सत्य समान। पर इसके साथ साथ एक बात आ सकती थी कि शायद महाराज श्री दशरथ बड़े सत्यवादी भले ही रहे हों पर वे उतने बड़े भक्त या उतने बड़े प्रेमी नहीं थे, क्योंकि यदि वे प्रेमी होते तो सत्य को छोड़ करके भी जीवन में राम को स्वीकार करते। श्री राम को उन्होंने छोड़ दिया, उसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने धर्म को स्वीकार किया, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर के प्रति उनके मन जीवन में भक्ति और प्रेम नहीं। पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं भरत, तुम्हारे पिता इतने महान थे कि उन्होंने दोनों का निर्वाह किया। उन्होंने सत्य के लिए राम का परित्याग तो कर ही दिया, पर राम के लिए वे प्राण का परित्याग करने में का तजऊ राम जही बचन नहीं लागी और उसके पश्चात निज तनु तजऊ प्रेम पन लागी का उन्होंने श्री राम के वियोग में प्राण का परित्याग कर दिया। और उसका अभिप्राय यह है कि धर्म और प्रेम दोनों का सामंजस्य उनके जीवन में हुआ। तो भरत, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम दोनों के सामंजस्य को स्वीकार करो और वो सामंजस्य यह है कि यदि तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया गया है तो तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लो और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके तुम 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य चलाओ और उसके पश्चात जो 14 वर्ष बाद राम वन से लौट करके आ जाए तो उस सिंहासन पर तुम राम को बैठा देना और इस तरह से सत्य की और कर्तव्य की रक्षा भी हो जाएगी और साथ साथ तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति और समर्पण की जो भावना है का उसकी भी पूर्णता होगी। तुम धर्म और भक्ति इन दोनों का सामंजस्य इस पद्धति के द्वारा अपने जीवन में कर सकते हो। लेकिन श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ की इस पद्धति को स्वीकार नहीं किया। इस पद्धति में जो दोष है जिससे वे समझते हैं और उनकी मान्यता ये है कि वस्तुतः ये आगे चल करके बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है कि संसार में समाज का संचालन करने के लिए अनेक तंत्र स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन काल में
राजा सिंहासन पर बैठ करके समाज को चलाता था। लेकिन बार बार इतिहास में, पुराण में ये कथाएं आती हैं कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति ने भी जब सिंहासन स्वीकार कर लिया, सत्ता स्वीकार कर ली, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। कई इतिहास में इन नामों को गिनाते हुए रामचरितमानस में भी उसे दोहराया गया है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु, सस्य गुरुतीय गामी रहुस चढ़ऊ भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा अधम को वेद समान। ये नाम श्री लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में भगवान श्री राम के सामने गिराया। और रामचरितमानस में तो ऐसा एक वाक्य कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो प्रभुता पा करके, पद पा करके उन्मत्त न हो जाता हो, मतवाला न होता हो। कन्हई को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद मद नय। तो फिर ऐसी परिस्थिति में तो प्रभुता के मद से मुक्त होने का उपाय क्या है? क्या व्यक्ति जो है कर्तव्य कर्म या राज्य का संचालन करना ये बंद कर दे? श्री भरत ने एक अद्भुत सामंजस्य अपने चरित्र में, अपने जीवन में प्रस्तुत किया। और वो सामंजस्य ये है कि सिंहासन पर अगर व्यक्ति बैठ जाएगा, सिंहासन पर किसे बैठना चाहिए? तो श्री भरत की मान्यता यह है कि सिंहासन पर स्वामित्व सिंहासन है, स्वामित्व का प्रतीक जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो राज्य का स्वामी। तो श्री भरत की मान्यता यह है कि जहां पर व्यक्ति का अहंकार, जब व्यक्ति अपने को स्वामी स्वीकार कर लेगा तो अपने आप को उन्मत्त होने से बचाने की क्षमता उसमें नहीं रह सकती है। इसलिए श्री भरत एक नया दर्शन देते हैं। और श्री भरत का नया दर्शन ये है कि अयोध्या के राज्य का वे 14 वर्ष तक संचालन तो करते हैं और बड़ी ही सुंदर पद्धति से वे अयोध्या का राज्य चलाते हैं। लेकिन उसकी विलक्षणता यह है कि जब चित्रकूट से श्री भरत लौट करके आए तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय श्री भरत को विदा किया, उस समय श्री भरत ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे अयोध्या के राज्य को चलाने का आदेश तो दे रहे हैं, पर इसके लिए कोई मुझे आधार देने की तो कृपा कीजिए। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने, भगवान राम और श्री भरत का अनोखा प्रेमालाप होता है। श्री भरत जिस समय चित्रकूट में आए थे उस समय ये योजना लेकर के आए थे, जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। ये राज सिंहासन भी, जिस राज सिंहासन पर आज गुरु वशिष्ठ श्री राम को बैठाते हैं, चित्रकूट की यात्रा में श्री भरत के साथ, और छत्र चमर आदि राज्य के जितने चिन्ह हैं, कब उन सारी सामग्रियों को लेकर के ही श्री भरत चित्रकूट में अयोध्या से गए थे। क्योंकि श्री भरत की योजना क्या थी? श्री भरत ने घोषणा की थी चित्रकूट की अयोध्या की सभा में, वन ही देव मुनि राम ही राजू, भगवान राम का राज्याभिषेक चित्रकूट में होगा। और पिताजी ने भले ही असफलता पिताजी को मिली वो राम के राज्याभिषेक में, पर मुझे विश्वास है कि गुरु जी चित्रकूट में प्रभु का अभिषेक करेंगे। तो जिस समय वे राजा के चिन्ह लेकर के गए थे, ये जो पादुका श्री भरत को भगवान राम ने दी, वो पादुका भगवान राम के पास नहीं थी। भगवान राम तो बिना किसी जूते और बिना किसी पावरी के ही वन की यात्रा में आए हुए। ये पावरी भी वस्तुतः भरत लाए हुए थे। तो श्री भरत, यहाँ पर गोस्वामी जी ने श्री भरत की भावना का निर्वाह किया। देखिए, साधारण कल्पना तो ये होती है कि भाई सभा में सिंहासन जो है कई एक स्थान पर रखा रहता है और राजा आकर के उस सिंहासन पर बैठता है। लेकिन श्री भरत और गुरु वशिष्ठ का यहाँ पर एक सूत्र जो है समान रूप से मिल जाता है। और वो सूत्र क्या है? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम स्नान करके श्रृंगार कर चुके
तो श्री राम को देख करके गुरु वशिष्ठ के अंतःकरण में अनुराग उत्पन्न हुआ, और अनुराग उत्पन्न होने के पश्चात वहां पर अगला वाक्य आता है, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को देख करके सेवकों को आज्ञा दिया कि सिंहासन ले आओ। तो ये पंक्ति ये बताती है कि ये सिंहासन पर का वे कह सकते थे श्री राम से कि चल करके सिंहासन पर बैठिए, पर गुरु वशिष्ठ श्री राम से सिंहासन पर बैठने का अनुरोध नहीं करते हैं, अपितु सेवकों को आदेश देते हैं कि सिंहासन को यहां पर ले आओ। दोनों में सांकेतिक अंतर क्या है? इसका मूल भाव, मूल का सूत्र जो है वो श्री भरत के अंतःकरण की भावना में नहीं। जिस समय श्री भरत श्री राम को वन से लौटाने के लिए जा रहे थे, और जब उन्होंने ये कहा कि अब चित्रकूट में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और सिंहासन को अयोध्या से चित्रकूट ले जाया जाए, तो सुनने वालों को ये बड़ा विचित्र सा व्यवहार प्रतीत हुआ कि यदि श्री राम चित्रकूट में रहने वाले होते तब तो सिंहासन ले जाना ठीक था, लेकिन जब चित्रकूट से श्री राम को अयोध्या में लौटा करके ले आना है तो राज्याभिषेक चित्रकूट में हो, और सिंहासन और राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां जो हैं का वो चित्रकूट में ढोई जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन इसके पीछे श्री भरत की क्या भावना थी, और श्री भरत की जिस भावना का आज गुरु वशिष्ठ निर्वाह कर रहे हैं उसके पीछे तात्विक दर्शन क्या था? श्री भरत की भावना ये थी कि भाई अधिकांश व्यक्ति जो हैं सिंहासन लोगों के लिए स्थिर है, और विचित्र विडंबना है कि सिंहासन पर बैठने के लिए होड़ लगी हुई। प्रत्येक व्यक्ति सिंहासन की ओर, सत्ता की ओर, पद की ओर भाग रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही चिंता है कि कैसे दूसरे को सिंहासन से ढकेल करके उस पर हम बैठ जाए। तो संसार में जो व्यक्ति पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए इतना व्यग्र है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है? कि भाई व्यक्ति स्वयं छोटा है, पर जब पद पा लेता है, सिंहासन पर बैठ जाता है तो वो बड़ा मान लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति को ज्ञान है कि हम छोटे हैं और पद से हम बड़े होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्वयं उस सिंहासन की ओर भागे, पद की ओर भागे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन श्री भरत का तात्पर्य क्या है? श्री भरत का तात्पर्य यह है कि चित्रकूट में चल करके क्या हम लोग प्रभु से ये कहेंगे कि अयोध्या का राज सिंहासन लेने के लिए आप अयोध्या चलिए? क्या हम श्री राम से अनुरोध करेंगे कि आप सिंहासन के पास चलिए और सिंहासन पर बैठिए? नहीं। श्री राम तो इतने बड़े हैं कि उन्हें अपने बड़प्पन के लिए किसी सिंहासन और किसी पद की आवश्यकता नहीं। इसलिए आवश्यकता राम को नहीं है, पर सिंहासन हम इसलिए ले चलते हैं कि प्रभु से ये प्रार्थना कर सकें कि प्रभु आपको तो सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, पर सिंहासन को तो आपकी आवश्यकता है। तो सिंहासन को आपकी आवश्यकता है तो आपके पास सिंहासन आया हुआ है। इसलिए कई सिंहासन को बड़ा बनाने के लिए कुछ व्यक्ति को ऐसे होते हैं कि जिनके बैठने से पद बड़ा हो जाता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद पा करके बड़े हो जाते हैं। तो श्री भरत का तात्पर्य तो ये था कि सिंहासन स्वयं श्री राम के बैठने से बड़ा होगा, धन्य होगा। इसलिए चित्रकूट में चले और हम ये कहें कि प्रभु ये अयोध्या की राज सत्ता जिसका आप परित्याग करके चले आए, वो अयोध्या की राज सत्ता, वो अयोध्या का सिंहासन आपके बिना अनाथ है, आप कृपा करके बैठ जाइए, उसे स्वीकार कर लीजिए। और भले ही आपने पिताजी के दिए हुए उत्तराधिकार को स्वीकार न किया हो, पर गुरु वशिष्ठ के आदेश को तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए इसी भावना से श्री भरत सिंहासन लेकर के गए थे, और गुरु वशिष्ठ तो श्री भरत की भावना से चित्रकूट में इतने प्रभावित हुए कि जब अयोध्या में राम राज्य की घड़ी आई तो उनके मन में ये कहने का साहस नहीं हुआ कि वे श्री राम से कहें कि राम चल करके सिंहासन पर बैठे।
भगवान राम श्री भरत की भावना का ध्यान करके गुरु वशिष्ठ ने सेवकों से कहा सिंहासन को ले आओ, क्योंकि सिंहासन राम को पाना चाहता है, राम सिंहासन को नहीं पाना चाहता। और इस तरह से जिस सिंहासन को, जिस छत्र मुकुट को श्री भरत चित्रकूट में लेकर के गए थे, और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री भरत को समझा करके अयोध्या की ओर लौटने के लिए बाध्य किया और ये प्रेरित किया कि अयोध्या के राज्य का संचालन तो तुम्हें करना है, तुम जैसे महापुरुष और संत अगर सत्ता और पद का परित्याग करके केवल वन में रहेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो सत्ता पर बुरे व्यक्तियों का ही अधिकार हो जाएगा, इसलिए तुम स्वीकार करो। तो भरत लौटने के लिए प्रस्तुत हुए, पर लौटने के पहले श्री भरत ने भगवान श्री राम से ये कहा कि आप कृपा करके मुझे कोई आधार तो दीजिए। भगवान श्री राम ने बड़ा अनोखा खेल किया। क्या? जो राज्य के लिए, राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री आई थी, तब उसी सामग्री में से भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाओं को अपने चरण से छुलाया और चरण से पादुकाओं को छुला करके भरत को दे दी। दोनों में अनोखा संबंध है। श्री भरत कहते हैं आप दीजिए, और भगवान श्री राम जब भरत को पादुका देते हैं तो भगवान राम का तात्पर्य यह है कि भरत, मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है, जो तुम लाए हो वही बदले में हम तुम्हें दे रहे हैं, तो बस इसलिए तुम पादुका ले जाओ। तो पादुका क्या है? ये दो पक्ष है, मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से इसे सुन रहे होंगे। इसका अभिप्राय है प्रतीक। ये जो मंदिर बनाया जाता है, अगर ईश्वर को निर्गुण निराकार माने तो उसकी आकृति, उसका मंदिर या उसके विविध उपकरणों की जो पूजा की जाती है, पूजा का रहस्य क्या? पूजा का तात्पर्य क्या है? पूजा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंतःकरण में, व्यक्ति गोस्वामी जी ने इसको बड़ी सुंदर पद्धति से समझाया। कब उनसे जब पूछा गया कि आप निर्गुण निराकारवादी हैं कि सगुण साकारवादी हैं, आप श्री भरत के चरित्र की दृष्टि से आप विचार करके देखिए, का श्री भरत को पादुका ले आकर के पादुका की पूजा करने की आवश्यकता थी कि नहीं? स्थूल पूजा की आवश्यकता श्री भरत के जीवन में है कि नहीं? और ये प्रश्न कई बार कई लोग किया करते हैं कि भाई क्यों ना हम विचार में चिंतन करें, हम जो ये स्थूल पूजन करते हैं, तो कई लोगों की धारणा है कि स्थूल पूजन जो है ये तो साधारण व्यक्तियों के लिए है, ये सगुण साकार की जो पूजा करते हैं, मूर्ति की जो पूजा करते हैं, शायद वे पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, और जो निर्गुण निराकार का चिंतन करते हैं वे शायद अंतिम आचार्य कक्षा के विद्यार्थी। पर यह सत्य नहीं, क्योंकि क्या श्री भरत को आप समझते हैं कि वे साधना में पहली कक्षा के छात्र हैं? क्या आप समझते हैं कि श्री भरत में निर्गुण निराकार तत्व को समझने की क्षमता नहीं है? श्री भरत के व्यक्तित्व में है, पर उसमें एक शब्द जो श्री भरत का है वो बड़े महत्व का, और वो महत्व का शब्द ये है जो श्री भरत कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की समस्या क्या है? क्या व्यक्ति के जीवन की समस्या ये है कि हम और आप जब चलते हैं तो चलना तो हमारे आप के बस में दिखाई देता है, लेकिन चलने के लिए जिस पृथ्वी पर अगर चलते हैं हम और आप, अगर उस पृथ्वी का आधार न हो और व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम निराधार में निरालंब भाव से चलो, तो व्यक्ति के लिए चलना असंभव हो जाएगा। और उसका अभिप्राय ये है कि कल वाली वही बात आप ध्यान में दें, कर्म शास्त्र जो है वो तो शरीर के सदुपयोग की प्रेरणा देता है। कैसे शरीर से हम सत्कर्म करें, कैसे कर्म के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कल्याण होता है, ये कर्म शास्त्र की प्रेरणा है। और ज्ञान और वेदांत की प्रेरणा यह है कि मनुष्य जो है कैसे शरीर से अपने को अलग मान करके आत्म तत्व और विचार में स्थित हो जाए। तो एक शरीर को के धर्म जो है, शरीर को केंद्र मान करके चल रहा है, का उसका सारा क्रियाकलाप जो है वो शरीर से संबंधित है, कर्तव्य का आधार जो है शरीर से संबंधित है, और वेदांत और ज्ञान का सारा आधार जो है वो विचार से संबंधित है। तो एक में शरीर के नश्वरता, शरीर की उपेक्षा है, और दूसरे में ज्ञान की उपेक्षा। ये भक्ति शास्त्र की विशेषता क्या है? भक्ति की विशेषता ये है
कि यदि दोनों एक साथ है, भले ही एक जड़ हो एक चेतन, शरीर जड़ है आत्मा चेतन, एक नित्य है दूसरा अनित्य है, पर इतना होते हुए जब दोनों विद्यमान है तो ऐसा क्यों न हम करें कि हम दोनों का सदुपयोग करें, शरीर का भी सदुपयोग करें और जो विचार तत्व है उसका भी सदुपयोग करें। इन दोनों का जो सदुपयोग है का यही भक्ति शास्त्र की मान्यता है। और इसलिए भक्ति शास्त्र का तात्पर्य क्या है?